Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस क्वेश्चंस करेंगे एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi Southex branch, Allen Career Institute Chandigarh branch, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा with personalized feedback to improve your time management and exam approach। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, न्यू प्राइसिंग प्लस की 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की इतनी हो जाएगी, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस पे अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आप इसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2011 टू 13 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। पहला क्वेश्चन है, इफ फार साइटेडनेस पर्सन हैज नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, मतलब उसको जो इमेज दिखती है वो 50 सेंटीमीटर पे दिखती है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ही शुड यूज टू सी एट 25 सेंटीमीटर, मतलब उसको ऑब्जेक्ट देखना है 25 सेंटीमीटर पे, मतलब u माइनस 25 सेंटीमीटर, तो v उसको इमेज देखनी है 50 सेंटीमीटर पे। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस की बात हो रही है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। v माइनस 50, u माइनस 25, दिस इज 1 बाई एफ। ये आ गया 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 50 इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 50 एलसीएम बेटा। ये आ गया 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाई 50। तो यहां से आ गया बेटा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। उसने तो पावर पूछी थी, पावर का फॉर्मूला होगा 1 बाई एफ, तो ये आ गया 1 बाई 50 सेंटीमीटर इनवर्स। डायोप्टर में बनाना हो तो 100 बाई 50 डायोप्टर विच इज प्लस 2 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ गया। पावर विल बी प्लस 2 डायोप्टर, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एम्स 2011 में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्स 2011 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। Two lengths of focal length minus 20 centimeter and plus 20 plus 10 centimeter are put in combination. Find the power of the combination. देख लेते हैं, जब भी हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 plus P2। 1 by F equivalent will be equal to 1 by F1 plus 1 by F। तो 1 by F equivalent, 1 by F1 की बात अगर मैं करूं तो माइनस 20 और 10, तो ये आ गया 1 बाई माइनस 20 सेंटीमीटर प्लस 1 बाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ से एलसीएम आ गया 20, आ गया -1 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 1 बाई 20 फोकल। पावर अगर निकालनी हो मुझे डायोप्टर में, तो बेटा 100 बाई 20 विच विल बी प्लस 5 डायोप्टर। डायोप्टर की पावर की बात हो रही है, प्लस 5 डायोप्टर मीन्स सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन एम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In a convex lens of focal length f, the minimum distance between an object and its real image, real image की बात कर रहा है बेटा,
अब बड़े ध्यान से यहां समझोगे, ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां फोकस। आपको एक बात तो पक्का पता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दूं तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है कब? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं F और 2F के बीच में रख दूं, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट हो, F और 2F के बीच में, तो इमेज रियल बनती है। ऑब्जेक्ट 2F के बाद पड़ा हो तो भी इमेज रियल बनती। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? रियल इमेज तब बनती। अब आपको एक बात पता है, F पे ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, तो गैप इन्फिनिटी का हो। 2F पे रखूं तो 2F पे बनती है, वो सबसे मिनिमम गैप होता है, अदरवाइज गैप आपका बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखोगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज is when object is at 2F। ऑब्जेक्ट किस पे हो बेटा? 2F पे हो। अगर ऑब्जेक्ट 2F पे हो तो इमेज भी किस पे बनेगी? 2F पे। तो गैप कितने का आ गया दोनों के बीच में? 2F एक साइड, 2F एक साइड, तो कितने का गैप आ गया बेटा? 4F का। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 4F। एम्स 2012 में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन है, जो आपको ऐसे ध्यान रखना है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो मैथमेटिक्स का यूज करके, कि मिनिमम डिस्टेंस वगैरह हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करके, वहां से भी आ जाएगा। Next question is, the frequency of a light wave in a material is this and wavelength is this। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 2 × 10 की 14 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी हुई है 5000 एंगस्ट्रोम। तो मैं यहां से ना स्पीड निकालूंगा, स्पीड होगी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा हो गया 5000 इंटू 2 × 10 की 14 इंटू 10 की -10। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बना दिया मैंने, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई। 5 × 10 टू 10 हो गया, 10 की पावर 1 और 3 4। ठीक है, 4 और 14 18 -10, ये 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, C/V होता है। C था 3 × 10 की 8, V है 10 की 8, कैंसिल हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बेटा मटेरियल का? 3। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक ही तरीका है, C/V। पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, और स्पीड निकालने के लिए मटेरियल में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको दी हुई है, तो वहां से आपने स्पीड निकाल ली। एम्स 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो बेटा अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा है? एम्स के 2011 से 13 में आए हुए क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देख लिया। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव AV इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, नीट में मर्ज हो चुका है, तो चांसेस है कि नीट के पेपर का लेवल बढ़ सकता है, इसीलिए हम एम्स लेवल की फिजिक्स को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।